सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए चैनल पे। अ, आपके इस नए चैनल पे एक्चुअली ये आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है अपनी कोडिंग जर्नी की सीरीज। इसमें क्या होगा कि हम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जितना हो सकता है, जो कंपनी वाइज पूछा जाता है, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, जो जितना हम यूज करते हैं कंपनीज में, उस तरह के लैंग्वेज के फंक्शंस को सीखा जाएगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और आज और इस लैंग्वेज में जावा आ गया, पाइथन आ गया, और भी बहुत अलग अलग तरह के लैंग्वेज आ सकते हैं। दैट इज ओके। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है अपना वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप, कि कैसे करते हैं अपने मैकबुक पे। और ये विजुअल स्टूडियो कोड है क्या, है ना। अ, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड है क्या। ओके गाइस, तो हम जाते हैं अपने चैनल पर। मुझे भी नहीं आता, जस्ट टू थिंक कि मुझे भी नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, वीएस कोड के बारे में थोड़ा सा लिटिल, कि व्हाट इज वीएस कोड। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देगा। वैसे मैं तो बोलूंगा अभी। तो यहाँ पर कुछ इंग्लिश में ABCD आ गया है कि वीएस कोड एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें बहुत तरह के फीचर्स होते हैं। तो मैं एक छोटा सा यूज आपको बताता हूँ, जैसे कि एक नोटपैड है। ओके, मैंने नोटपैड खोला, और इस नोटपैड पे मैं क्या करता हूँ, नोटपैड है ना, कि मान लेते हैं मैंने नोटपैड में कुछ लिखा। ठीक है, और इस नोटपैड को लिख करके मैंने छोड़ दिया। तो क्या होता है कि ये सेव हो जाता है। अपने मोबाइल में भी नोटपैड होता है, लैपटॉप में भी नोटपैड होता है, करेक्ट। तो नोटपैड जिस तरह का एप्लीकेशन है, एक ऐप है जिसमें हम लिख करके सेव करके छोड़ देते हैं। तो सेम टू सेम वीएस कोड भी उसी तरह का है, कि वो भी एक ऐसा ऐप है, एप्लीकेशन है जिसमें कि हम कुछ लिख करके सेव करके छोड़ सकते हैं। लेकिन VS कोड में खास बात यह है कि उसमें और भी कई तरह के फीचर्स आते हैं। हम दो तीन फीचर्स बताएंगे जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करेंगे। और भी बहुत अलग एडवांस फीचर्स होंगे, बट हम लोग जो यूज करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला यूज तो ये होगा कि हम किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। किसी भी फोल्डर को हम ओपन कर सकते हैं। मतलब एक फोल्डर है, एक फोल्डर में 10-20 फाइल्स है। तो एक VS कोड को जब हम ओपन करेंगे तो पूरे फोल्डर को, पूरे फाइल्स को एक जगह ओपन कर सकते हैं। वो हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं। सेकेंड फीचर्स है कि हम इसमें कोडिंग कर सकते हैं। कोड भी कर सकते हो आप, रन भी कर सकते हो एक ही जगह पर, उसका आउटपुट भी आपको उसी जगह दिखेगा। सेकेंड फीचर्स। थर्ड फीचर्स क्या है। थर्ड फीचर्स है कि इसमें आप डीबग कर सकते हो। अगर कुछ कोड में आपने कुछ एरर लिखा है, उसको निकाल सकते हो। ये थर्ड फीचर्स हो गया। और एडवांस में जाएंगे तो इसमें गिट का सपोर्ट मिलता है, कि आप कोड को वीएस कोड में जो भी कोड है, जो भी फाइल में कोड है, उस फाइल को आप डायरेक्टली गिटहब पे डाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया, कि जब गिटहब पढ़ेंगे तो जानेंगे। बट हाँ, मिला जुला करके ये सब हमारी लाइफ में, यानी कि डेवलपर्स, इंजीनियर्स की लाइफ में यूज होने वाला है, करेक्ट। तो अब अपन चलते हैं बिना देर किए VS कोड के सेटअप पर, जो कि अपने मैकबुक में हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल गाइस, वी हैव टू डू ब्राउजर एंड जस्ट टू राइट VS कोड, सिंपल। तो जे हमारा पहला ही जो लिंक आता है उसमें हमें ओपन करना है। ये है अपना विजुअल स्टूडियो कोड का ऑथेंटिक लिंक। तो आप देखोगे कि ये जो वेबसाइट है ना, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि हमारा जो लैपटॉप है वो मैकबुक का है। अगर ये विंडोज का लैपटॉप रहता है तो यहाँ पर, तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर
अगर हमारा अगर हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो ये क्या करता, यहाँ पर विंडोज का दिखाता कि हाँ भाई डाउनलोड करना विंडोज के लिए। अब चूंकि ये मैकबुक का है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, मैकबुक का डाउनलोड करेंगे। तो जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड फॉर मैकओएस। ये ऑटोमेटिकली जो भी आपका सीपीयू वर्जन है, इंटेल चिप का है या एप्पल सिलिकॉन का है, ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट करके डाउनलोड कर देगा। सो आई डिड इट। ये अब डाउनलोड होना स्टार्ट कर दिया है आई गेस। हाँ, अब देखो, तो डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है। सेकेंड चीज ये है कि यहाँ पर इसने सेटअप भी दे दिया है कि आप कैसे करोगे सेटअप। वीएस कोड का अपना एक डॉक्यूमेंटेशन होता है कि मैक ओएस पर कैसे सेटअप करना है। तो ये सब लिखा हुआ है, पर मैं आपको इसको इजी वे में बताऊंगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। करेक्ट। हम्म। हाँ जी, तो अब हम बताने जा रहे हैं कि अभी हम करने क्या जा रहे हैं। वंस इट इज डाउनलोडेड देन विल कंटिन्यू। तो मेरे ख्याल से डाउनलोड हो चुका है ये। अब बिना लेट किए हम लोग जाते हैं अपने फोल्डर पर। फोल्डर में डाउनलोड बटन है, डाउनलोड बटन में आपका ये विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। करेक्ट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर, इस फोल्डर में इस वीएस कोड को भेजेंगे, सो दैट कि हम यहाँ से देख सकें कि वीएस कोड इसमें है या नहीं। वो कैसे करते हैं, बहुत इजी है। एक्चुअली हमको एक और ओपन करना होगा ये एप्लीकेशंस फोल्डर में। ये जो एप्लीकेशंस फोल्डर है इसमें डालने के लिए बोलता है ये। तो जब एप्लीकेशन फोल्डर में डालोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, वीएस कोड यहाँ पर आ गया। तो या नाउ इट इज वर्किंग, मतलब कि हाँ, हमने क्या किया था कि वीएस कोड हमारा डाउनलोड फोल्डर में था। हमने यहाँ से ड्रैग किया, पकड़ करके खींचा, और हमने एप्लीकेशंस फोल्डर में से अपलोड कर दिया। सिंपल। और इसी में है जो बहुत सारे ऐप्स रहते हैं जो भी हम लोग यूज करते हैं मेरा। तो आप देखोगे कि ये यहाँ पर वीएस कोड आ गया अपना। तो भाई बिना लेट किए हम ओपन करते हैं इसको। ठीक है, तो वीएस कोड स्टार्ट हो गया। इट इज सेइंग कि क्या हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यस, इट इज डाउनलोडेड नाउ। इट इज केम लाइक दिस। वेलकम स्क्रीन आपको दिख रहा है, तो ये वेलकम स्क्रीन आ गया। हमें इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। बस क्लिक ऑन दिस एंड वेलकम स्क्रीन को भी हटा सकते हैं क्योंकि जरूरत है नहीं अभी। ठीक है। अब हाँ, तो अब यहाँ पर हमें एक चीज और करना है। तो ये हो गया आपका बेसिक सेटअप। यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दें, यहाँ पर अगर आपको कोई फोल्डर खोलना है, डायरेक्टरी खोलना है, मान लेते हैं मैंने प्रवीण मैक को ही ओपन किया। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रवीण मैक फोल्डर में जितना भी फाइल्स था, प्रवीण मैक फोल्डर में जितना भी फाइल्स था, सब यहाँ पर आ गया। सारा यहाँ पर आ गया। सब हम ओपन करके देख सकते हैं बहुत इजीली एक ही जगह पर। ये एक पहला यूज हो गया। दूसरा यूज आपको कोड करके बताया जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट में देखेंगे। और कोडिंग में ही हम कैसे रन करते हैं, डिबग करते हैं, गिटहब को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये भी देखेंगे। थर्ड हम अब हम ये तो हो गया भाई कि हमने VS कोड को यहाँ से ओपन किया। लॉन्च पैड में था आइकन, तो हमने ओपन किया। अब एक दूसरा तरीका होता है कि इसे हम टर्मिनल से कैसे ओपन करें, मतलब टर्मिनल से कनेक्ट करना रहता है। अब ये बहुत इजी दे देता है हमें। ये प्रोवाइड, इसका यूज क्या है टर्मिनल से वो देखते हैं। तो अभी हम इसको क्विट करते हैं क्योंकि ये वैसे जाएगा नहीं। तो अपन ने हाँ, क्विट कर दिया और रिमूव भी हटा दिया, मतलब यहाँ पर भी वीएस कोड नहीं दिखेगा। तो हम जाते हैं अपना टर्मिनल पे। और टर्मिनल पर हमें एक चीज सेट करना रहता है, COD कोड डेट। मतलब अगर आप ये लिखोगे ना,
तो आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अभी मैं एक VS कोड खोलूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर चुका हूँ, तो हो सकता है कोड डॉट वर्क कर जाए। तो अभी मुझे क्या करना है, जैसे VS कोड मिला, इस VS कोड पे यहाँ आपको एक कमांड क्लिक करना है, कमांड Shift+P, आपको कुछ ऐसा आ जाएगा। वहां पर आपको क्लिक करना है SHELL सेल। सेल कमांड में दो चीज आता है, एक इंस्टॉल कोड आएगा, एक अनइंस्टॉल कोड आएगा। ओके। तो हमें क्या करना है, चूंकि अगर नया है आपका लैपटॉप, आपने नई नई फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि इंस्टॉल कर सकते हो। क्योंकि मैं पहले एक बार कर चुका हूँ, तो मुझे कमांड शिफ्ट पी ना, हाँ, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले अनइंस्टॉल करना होगा और फिर ओके करना होगा। इससे क्या होगा, वो कोड कमांड अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब हम कोड डैट लिखते हैं ना टर्मिनल पर, तो ये ऑटोमेटिकली VS कोड ओपन हो जाता है। अभी मैं अगर यहाँ पर कोड डॉट लिखूंगा, तो ये बोल रहा है कि नॉट फाउंड। ठीक है। अभी मैं अगर फिर मैं जा करके इंस्टॉल करूँ, ठीक है, इंस्टॉल किया, पासवर्ड दे दो अपना। तो ये ओपन हो गया। तो हम सिंपल क्या करेंगे, आ, सिंपल, हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर COD डॉट कोड डॉट लिखेंगे, ऑटोमेटिकली हमको ये VS कोड ओपन करके दे देगा। हमें आइकन पे जाना ही नहीं है क्लिक करने के लिए। ठीक है। तो ये दूसरा वे होता है VS कोड को ओपन करने का। इसका यूज क्या है, मैं आपको बहुत सुंदर सा यूज इसका दिखाता हूँ। अब देखो, मैं डायरेक्टरी में गया, मान लेते हैं कि मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। अब न्यू फोल्डर क्रिएट कैसे किया जाता है, ऐसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लेते हैं कोई वेबसाइट ही बना रहा हूँ, फ्लिपकार्ट का क्लोन बना रहा हूँ। ठीक है, फ्लिपकार्ट का अपना एक वेबसाइट बना रहा हूँ, फ्लिपकार्ट क्लोन प्रोजेक्ट। ओके, क्लोन प्रोजेक्ट ना, क्लोन प्रोजेक्ट। ओके, फ्लिपकार्ट क्लोन प्रोजेक्ट, राइट। अब हम इसके अंदर जाएंगे, इसमें बहुत तरह का फाइल्स होगा जिसमें कोड लिखा हुआ होगा, पक्का है। हम क्या करेंगे, अब हमको ये फाइल को हमको VS कोड में खोलना है। बहुत सिंपल है कि आप क्या करोगे, भाई साहब, अरे कहाँ गया ये, व्यू बाय, तो हमें क्या करना है, ओहो, हाँ, हमें क्या करना है, टर्मिनल पर जाना है। ठीक है, LS करना है। LS में हमारा डॉक्यूमेंट में था ना ये आप प्रोजेक्ट, तो CD डॉक्यूमेंट करेंगे। CD डॉक्यूमेंट का मतलब ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर चला जाएगा, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर चला जाएगा। फिर LS करेंगे। इसमें आप देखो, हमने अभी एक प्रोजेक्ट बनाया था फ्लिपकार्ट क्लोन प्रोजेक्ट। हम वहां पर फिर फ्लिपकार्ट के अंदर चल जाएंगे, F L क्लिक करने के बाद जब हम टैब क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये पूरा प्रोजेक्ट का नाम दे देता है, देन विल एंटर इट। तो ये फ्लिपकार्ट क्लोन प्रोजेक्ट का जो फोल्डर था उसके अंदर चला गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोड डॉट VS कोड। अब इस जो भी फ्लिपकार्ट के अंदर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर कोड होगा, यहाँ पर सारा रेंडर हो जाएगा। तो ये गाइस थोड़ा सा एक इजी वे दे देता है कि आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप डायरेक्ट उस फोल्डर में जा करके ओपन कर सकते हो VS कोड को। ठीक है। तो आई थिंक हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, बेसिक नॉलेज हो चुका है VS कोड के बारे में। और आगे हम लोग देखने ही जा रहे हैं कि पता है, VS कोड को मैं एक मैप करता हूँ, जैसे कैलकुलेटर नहीं होता अपना, कैलकुलेटर ऐप। आप कैलकुलेटर में सब कुछ जोड़ घटा एक साथ करते हो, वहीं पर स्क्रीन पर दिखता है एक ही जगह पर, राइट। उसी तरह VS कोड भी है। VS कोड भी हम कुछ कोड आउट करते हैं ना, तो कोड का आउटपुट भी एक ही जगह पर दिखता है।
तो मिला जुला के बस मैप कर लो उसको, मिला लो कि हाँ यार कुछ ऐसा है उस तरह ये सॉरी ऐसा है। गाइस। सो ये रहा हमारा VS कोड का सेटअप प्रॉपर। दैट्स इट गाइस, वी विल सी कि कोडिंग कैसे करते हैं, इसका बेसिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट, नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट सीरीज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम लोगों ने सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया है, सेटअप भी कर लिया है इस VS कोड को। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो भाई 3 वर्ड बोलूंगा, 3 वर्ड बोलेंगे दिल से: सब्सक्राइब एंड सॉरी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लाइक ना करो चलेगा क्योंकि ये छोटा सा कंटेंट था। सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना जरूरी, सब्सक्राइब करना, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज। तो सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपके पास जो भी आगे के सेशंस आएंगे वो आप तक पहुंच जाए। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, शेयर करना जरूरी है अपने दोस्तों के बीच ताकि उनको हेल्प हो जाए और ये आपको अच्छा महसूस करवाएगा। करेक्ट। तो ये 3 चीज है, आप देख लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और बस इतना ही, तब तक के लिए मस्त रहें, मस्त रहिए, और औरों को भी रहने दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस।